लोगों का बहुत शुक्रिया है, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया। जिस विजन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्लाह का वो भी बहुत शुक्र है, वो सब में नहीं, जिसकी वजह से हमारा इदारा बाकी इदारों से सिर्फ ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आपकी बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल आज़ादाना, तकनीकी, स्किल्ड बेस, एकेडमिकली वो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। जब टीचर काम करता था तब भी मैं अपने प्रोफेशन के साथ लायल था, जब मैं बतौर प्रिंसिपल आया तब भी मैं अपने प्रोफेशन के साथ लायल, और अब जब मैं डायरेक्टर आया हूँ तो तब भी मैं अपने प्रोफेशन के साथ लायल हूँ। आई एम द ओनली वन डायरेक्टर जो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे आता है और यहाँ पे छुट्टी के बाद फिर 4 बजे यहाँ से जाता है। कॉलेजेस की दुनिया में मुनफरिद सा नाम। वैसे तो हमारे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तहसील खालिया में कॉलेजेस के बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इन सब से एक मुनफरिद सा नाम। आज मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर फैसल इकबाल जाफरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या आपने माशरे में देखा कि क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए जो आप उधर रह के नहीं कर सकते थे, अलग इदारा बना के आप कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, बेहतर से बेहतरीन का सफ़र जो है ये हमेशा स्ट्रगल पे मुनसर होता है। और रही बात, मैंने बहुत सारे इदारों में काम किया, बतौर प्रिंसिपल भी किया, बतौर टीचर भी किया, तो मैं समझता हूँ वो मेरी फाउंडेशन ब्लॉक उसको कंसीडर करता हूँ। मैं लोगों का बहुत शुक्रिया है, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। जिस विजन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्लाह का वो भी बहुत शुक्र है, वो सब में नहीं, जिसकी वजह से हमारा इदारा बाकी इदारों से मुनफरिद भी है। अगर मैं बात करूं सिर्फ बच्चियों की तालीम के हवाले से, तो मैं अपने जितने भी हमारे दना वालदैन हैं उनसे मैं गुजारिश करना भी चाहूँगा कि सबसे पहले तो बच्चियों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस्लामी मुआशरे में, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी महफूज तालीम जो है वो ज़रूरी। तो महफूज तालीम के लिए हमेशा से वालदैन की पहली तरजीह रही है कि उनकी बच्चियाँ एक आज़ादाना और अलग माहौल में तालीम हासिल करें। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आपकी बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल आज़ादाना, तकनीकी, स्किल्ड बेस, एकेडमिकली वो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। बल्कि हमारे लास्ट ईयर के रिज़ल्ट्स और यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स ये वाज़े तौर पर डिक्लेयर करते हैं कि ब्राइट स्टार जो है वो अपनी बच्चियों को पॉलिश करता है, और ताकि वो पूरी की पूरी नेशन को लीड कर सके। हमारे पास सिर्फ कॉलेज सेक्टर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी सेक्टर के ऊपर भी काम हो रहा है, और बच्चे हमारे जो हैं वो 6 सेमेस्टर तक जा पहुँचे हैं, जिसमें तमाम वालदैन ये जहन में रखें कि उनकी बच्चियाँ सुबह 8 बजे आती हैं और वो 1-1:30 बजे घर भी चली जाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोई को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी लेवल में और ना ही कॉलेज लेवल में। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चियों की तालीम पे फोकस करते हैं और उन्हीं की तरबियत पे फोकस करते हैं। हमारी बच्चियों ने 4/4 GPA हासिल किए हैं, हमारी बच्चियों ने 3.9/4 GPA हासिल किए हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी कैंपस में यहाँ पे तमाम डिसिप्लिन चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जो हैं उनकी एफिलिएशन जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से चल रही है। अब मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि बच्चियों को अब बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, दूसरा शाम को आना। तो मैं वालदैन को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, हमारा इदारा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की एफिलिएशन के अंडर है, तो वही टीम सारी की सारी इसकी ऑब्जर्वेंस भी करती है और वही फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो मेन की डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे को एजुकेशन है, हमारे पास को एजुकेशन नहीं। बतौर डायरेक्टर आना, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम भी किया था, लेकिन वहाँ पे मेरी चूँकि जॉब थी, तो बहुत सारे एहतियारात जो मैं अपनी बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अपने इदारे में करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया। मैं जब टीचर काम करता था तब भी मैं अपने प्रोफेशन के साथ लायल था, जब मैं बतौर प्रिंसिपल आया तब भी मैं अपने प्रोफेशन के साथ लायल, और अब जब मैं डायरेक्टर आया हूँ तो तब भी मैं अपने प्रोफेशन के साथ लायल हूँ। आई एम द ओनली वन डायरेक्टर जो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे आता है और यहाँ पे छुट्टी के बाद फिर 4 बजे यहाँ से जाता है। आपकी अपनी एजुकेशन है वो कितनी? सर पहली बात तो ये है कि हमेशा से सीखता हूँ, मैं आपसे भी सीखता हूँ, ठीक है। तो ये सीखने का अमल जो है वो शायद मेरी ज़िंदगी में भी चलेगा और कब्र की मंजिलों तक भी चलेगा, ठीक है जी। सर डॉक्टर हूँ, PhD बॉटनी सब्जेक्ट है मेरा। जो पैकेजेस हैं फीसिस के, सबसे लो, सबसे कम पैकेजेस आपके हैं फीसिस के हवाले से, इसके बारे में क्या कहते? शुरू से हमारा विजन है कि हमारे इस कॉलेज में अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा और गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। तो हमने अमीर के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं रखा हुआ और गरीब के लिए कोई बहुत थोड़ा पैकेज नहीं रखा हुआ। हमने एक मॉडरेट पैकेज रखा हुआ है जो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है,
وہ اس کو ایزیلی پے کر سکے، اور میرے خیال میں وہ ایزیلی پے کر بھی لیتا ہے. اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو بھی تو ہم اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں. کہ اگر میں یونیورسٹی کی بات کروں تو یونیورسٹی میں 2 ایئرس پروگرامز اور 4 ایئرس پروگرام سارے کے سارے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جس میں آلریڈی ہمارے پاس بی ایس سی ایس، بی بی اے، بی ایس زولوجی، بی ایس انگلش، بی ایس باٹنی، اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس ہمارے پاس جو کیمسٹری ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 2 ایئرس پروگرامز بھی چل رہے ہیں. اور اگر ہم کالج لیول کے اوپر دیکھیں تو فرسٹ ایئر میں بھی ایف ایس سی، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، ایف اے آئی ٹی اور سمپل ایف اے، اور اسی کے ساتھ آئی سی ایس جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. تو الحمدللہ پروگرامز جو ہیں وہ سارے کے سارے اویلیبل ہیں. ایک تو کھاریاں کے اندر ہمارے انسٹیٹیوٹ کی موجودگی جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تحصیل کھاریاں کے باسیوں کے لیے ایک تو انہیں آؤٹ آف سٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آؤٹ آف سٹی جب بھی جائیں گے آپ سمجھتے ہیں الٹیمیٹلی بچیوں کی رہائش کا پرابلم سب سے پہلے ہوتا ہے، فرسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی ٹرانسپورٹ کا پرابلم فرسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں بھی کی کہ تعلیم حاصل کروانا اپنی بچیوں کو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس معاشرے میں آج کل کے دور میں کہ آپ کی بچیاں محفوظ ہاتھوں میں بھی رہیں. استاد نے ہمیشہ سے نیشن کو بلڈ کیا. میں اس تحصیل کھاریاں میں سب سے کم عمر، سب سے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں اور پرنسپل بھی ہوں. ٹھیک ہے جی، میرا ان تمام والدین کے لیے ایک ہی پیغام ہے، بچیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ کے گھر کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی. اس رحمت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے وہ فرائض جو آپ کے ذمہ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہمیشہ سے فرسٹ پریورٹی دیں. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام کریں اور برائٹ سٹار کا وزٹ ضرور کریں. اس سال کی آپ کی مین اچیومنٹ کیا؟ اچھا سر، اچیومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی چونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے تو ریزلٹس میں آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پہ ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا ہے جی کو کوریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر. تو اس سال کی مین اچیومنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کمپٹیشن ہوا ہے لالہ موسیٰ کے اندر فن آرٹ کا، جو کہ اوورآل اس میں ڈسٹرکٹ گجرات انہوں نے پارٹیسپیٹ اس نے کیا ہے. تو اس کے اندر ہماری بچی نے آرٹ کے اندر جو ہے وہ ون کیا ہے. میں والدین کو یہ ایک میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ تحصیل کھاریاں ڈسٹرکٹ گجرات میں برائٹ سٹار ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس کے ہاتھ بچیوں کے لیے بہت محفوظ ہیں. والدین کو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ برائٹ سٹار کو وزٹ ضرور کریں. بہلول مرتضیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. سر بہت شکریہ، آپ نے BM نیوز کو ٹائم دیا.